मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आप लोग कोई भी किसी 9 पुलिस वाले को कस्टोडियल डेथ के मामले में फांसी की सजा सुनते हुए देखा होगा। कोर्ट जो है, इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट कस्टोडियल डेथ पे हमेशा चिंता, मानवाधिकार का उल्लंघन, ये सब आज तक चलता रहा। लेकिन पहली बार है जब किसी लोअर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा दी है। आप कल्पना कर सकते हो कि भारत जैसे देश में जहां पुलिस वालों के द्वारा न जाने कितने ही अनगिनत मानवाधिकार उल्लंघन का आपको रिपोर्ट ये सब सुनने में आता रहेगा, लेकिन ये जो आज का जो आप घटना देखोगे और जो जजमेंट है कोर्ट का, ये अपने आप में एक अहम निर्णय है। अहम निर्णय क्या है? आप कल्पना कीजिए कि 9 पुलिस वाले को मौत की सजा कोर्ट ने दिया है, और वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट ने, तो वो अपराध कितना संगीन रहेगा, इसके ऊपर गौर कीजिए। जी, मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के 9 पुलिस वालों को जो अभी तमिलनाडु कोर्ट ने मौत की सजा दी है, उसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। ये घटना एक्चुअली तमिलनाडु का है, और ये जो घटना है ये 2 बाप बेटे का घटना है जिसका मौत हुआ था पुलिस के कस्टडी में। इसके लिए कस्टोडियन डेथ इसको बोलते हैं कि पुलिस के कस्टडी में मौत हुआ, इसके लिए कस्टोडियन डेथ इसको माना जाता है। बेटे और बाप 2, तो बेटे के मोबाइल के शॉप पे, मोबाइल रिचार्ज का दुकान या छोटे मोटे रिचार्ज का दुकान आप बोलिए, ये घटना है 2020 लॉकडाउन की घटना है। मोबाइल के दुकान पे उनके पिताजी थे और कोई उल्लंघन नहीं था, जो सीबीआई के चार्जशीट में भी देखेंगे आप, तो उसमें जो पूरा डिटेल के साथ मेंशन किया हुआ है, वो अपने दुकान पे बैठे थे और वहां पे कुछ भीड़ इकट्ठा थी, और उस भीड़ को पुलिस वालों के द्वारा वहां से हटाया जा रहा था। तो हटाया जा रहा था तो अभद्रता पूर्ण तरीके से पुलिस वाले, उसके इस पुलिस वालों के द्वारा जो किया गया था, ये सबको भगाया जा रहा था, वो इनको पिताजी को पसंद नहीं आया, या तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। घटना का अगर आप ये देखेंगे मोरल, तो यही है बस। तो इनके पिताजी को पुलिस वालों के द्वारा टारगेट किया गया, फिर पुलिस वालों ने इनके पिताजी को टारगेट में लिया, फिर उस दिन छोड़ के 1 दिन बाद उनके पिताजी को दुकान से उठाया जाता है। अब ये 19 जून 2020 का तकरीबन घटना है। उसके बाद उनको क्या किया जाता है, उनको कस्टडी में ले गया जाता है, और उसके बाद उनके लड़के के द्वारा थाने पहुंचा जाता है। किसी के भी पिताजी को अगर जेल में ले जाया गया या कोर्ट के द्वारा ले जाया जाता है या पुलिस वाले उठाते हैं, तो बेटा का नैतिक जिम्मेदारी हो गया वहां पे। वहां जाने के बाद वो क्या देख रहा है कि उसके पिताजी को नीचे सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन जो है उसके द्वारा, अब पुलिस वाले का पिटाई आप समझ रहे हो, बेरहमी से पीटा जा रहा था। तो कोई भी बच्चा उनके जगह पे कोई और होता तो भी प्रतिरोध तो करता रही, उन्होंने प्रतिरोध किया। ये बात पुलिस वालों को नागवार गुजरी। नागवार क्यों गुजरी? कि तुमको पुलिस वाले से बोलने का तमीज नहीं है, जो कि अपने इंडिया में ये नेचुरल है। फिर उसको भी कस्टडी में लेके उसको भी पीटना चालू किया। अब आप सीबीआई का जो चार्जशीट देखेंगे, उसमें टाइमिंग उसका पता है, आत्मा आपका रूह जो है ना वो कांप जाएगा। शाम मतलब सुबह के 7 बजे से लेकर के रात के 3 बजे तक पीटते ही रहे, और पीटने के लिए 11 तरह के सामानों का उपयोग किया, जिसमें डंडा या पाइप, प्लास्टिक के पाइप वगैरह, मतलब 11 टाइप के औजार के साथ इनको पीटा गया। अब ये पीटा गया, इतना पीटा गया कि उनको वहां से जब कोर्ट में पेश मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहे थे, तो उस टाइम पे चश्मदीदों का कहना है कि पिटाई इस तरह किया गया था कि जब टेबल पे हाथ रख के उसको पकड़ के फिर बाजू वाले जो अगल बगल वाले पुलिस वाले हैं सब पीट रहे थे। अब आप देखिए इसमें कि मतलब वो अपने आप को बचा भी ना पाए, और
इतना पीटा गया था कि खून जो गिर रहा था फर्श पे, वो खून भी इनके द्वारा ही, इनके शर्ट से ही, इनसे हाथों से ही कुचवाया जा रहा था। और इनको सिर्फ एक अंडर गारमेंट्स के ऊपर ही इनको रखा था। सोच के देखिए कि मतलब पुलिस वाला जब रक्षक नहीं भक्षक बन जाए तो क्या होगा। नमस्कार, मैं मिथिलेश। अपने अपने राय कमेंट आपका मैं चाहता हूं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, देखिए उसके बारे में आप अपना राय दीजिए, कोर्ट ने सही किया या गलत किया। तकलीफ वहीं तक नहीं खत्म होता, उसके बाद ये आगे का घटना जाता है। ये पुलिस, संक्षेप में समझिए, पुलिस वाले फिर इसको रिमांड में लेते हैं, फिर इनके ऊपर मुकदमा होकर इनको जेल भेजा जाता है। जब रिमांड में भेजा जाता है उसी में 2 दिन के अंदर ही पहले बेटे की मौत होती है। उस बेटे का नाम विनिक्स है, विनिक्स का पहले मौत होता है। उसके बाद इनके पिताजी जो जयवीर थे, जयवीर नाम था उनका, उनकी मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद अब इन लोगों का जब पिटाई चल रहा तो इनके दोस्त लोग भी थे, तुरंत पुलिस वाले के खिलाफ 2 लोग ऑलरेडी अंदर पिटाई खा रहे हैं, तो कोई हिम्मत नहीं किया जो भी। उसके बाद का घटना है कि जो लोकल दुकान वाले थे उन लोगों ने इसका विरोध करना चालू किया। विरोध करना चालू किया तो वहां पे उस टाइम पे सीबीसीआईडी को सबसे पहले केस दिया गया। लेकिन ये मामला सीबीसीआईडी को देने का मतलब पहले क्या था कि ये जो पूरा घटनाक्रम था, इस घटनाक्रम को कोर्ट के द्वारा, मदुरई कोर्ट जो वहां पे है, उसने स्वतः संज्ञान लिया था जब ये आंदोलन चल रहा था चित्रकूट तब। और जब आप समझिए, जब वहां पे मजिस्ट्रेट जो गए थे वहां पे उनको भी कोऑपरेट नहीं किया गया पुलिस वाले के द्वारा, उनको भी उल्टा धमकाया गया। उस दिन के सीसीटीवी रिकॉर्ड मिला ही नहीं, वो भी रिकॉर्ड वहां पे अवेलेबल था ही नहीं। पुलिस वाले के अगर पुलिस स्टेशन की बात करें तो उनके हाथ में ही है, उनको रखना है, रिपोर्ट नहीं रखना बोलते। तो ये सब प्रकरण में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। यही हमारी खूबसूरती है हमारे भारत के कानून की। फिर उन्होंने सीबीसीआईडी को ये केस सौंपा। सीबीसीआईडी को केस सौंपने के बाद फिर तत्कालीन जो वहां के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसको सीबीआई को सौंपा। और सीबीआई से ये 2020 से आज 26 चल रहा है, 26 में इसको लोअर कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा। इसमें टोटल जो 10 पुलिस वाले थे, लेकिन एक पुलिस वाले की पहले ही डेथ हो गई है, तो बचे 9 पुलिस वाले। 9 के 9 सब आरोपी माने गए और उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। ये भी सच है कि फांसी की सजा अभी सुनाई गई है, ये नहीं कि फांसी मिलेगी। ये लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक वो जाना चाहे जा सकते हैं। फिर आगे कुछ फैसला चेंज होगा, अलग बात है। लेकिन ये घटना यही है। अपने अपने राय दीजिए इसके ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।